अब बॉबी ये सही है कि आप चूंकि सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे, सुपरस्टार सनी देओल के भाई, तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते थे जो आपको लॉन्च करना चाहते थे। प्लेटर में आपको सिर्फ पहली फिल्म मिलती है, उसके बाद में तो आपका काम बोलता है। तो मैंने तो ये नहीं कहा भगवान से कि मुझे इस घर में पैदा करो, मैं तो अपने आप पैदा हो गया इस घर में। मैं बहुत लकी हूँ, कोई पूछता नहीं है। आप जब पैदा होते हो तो आपको ये नहीं पता आप कौन से घर में कौन से प्रिविलेजेस के साथ पैदा होने वाले हो। तो मैं लकी था कि मुझे वो प्रिविलेजेस मिले। धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल आया, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने बड़े स्टार बने। तो जब मेरी बारी आई तो काफ़ी लोग आए थे। सुभाष घई जब सौदागर बना रहे थे, हाँ जी, तो वो आपको उसमें डेब्यू कराना चाहते थे। वो फिल्म जिसमें दिलीप कुमार थे, हाँ जी, हाँ जी। राजकुमार थे। जो और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे, लेकिन पापा का सपना था कि मेरे बेटे को मैं लॉन्च करूंगा। और तो काफ़ी टाइम इसलिए वो इनकार कर दिया हाँ सुभाष जी, घई हाँ जी, को। इनकार कर दिया। फिर शेखर कपूर के साथ फिल्म फिर बनाने- शेखर को साइन किया, वो हम प्रोड्यूस कर रहे थे विजेता फिल्म्स के अंडर। पर शेखर ने मेरे साथ 27 दिन शूटिंग की, और उसी दौरान उन्हें ऑफ़र आया हॉलीवुड से बैंडेड क्वीन का। तो उन्होंने पापा के पास आके कहा कि देखिए मुझे एक हॉलीवुड का ऑफ़र आया है, तो क्या आप मुझे जाने देंगे? मैं 7-8 महीने के बाद वापस आकर आपकी बेटी की फिल्म शुरू करूँगा। तो पापा ने कहा देख तू जा, तेरे को इसमें खुशी है तू वो कर, तेरे लिए हॉलीवुड इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा बेटा इम्पॉर्टेंट है। और तो फिर मेरी किस्मत में राज संतोषी लिखा था। तो फिर राज के साथ मैंने पहली फिल्म की, और इट वाज काफ़ी लंबी जर्नी थी, 2-3 साल लगे बनने में ही। पर उस ज़माने में तो फिल्में 2-3 साल में ही बनती थी। लेकिन जब वो फिल्म बन रही थी, राजकुमार संतोषी के साथ आप काम कर रहे थे, तो बड़े भाई हमेशा आपके साथ साई की तरह रहते थे। भैया ने अपना खुद का काम रोक कर संभाला उस प्रोडक्शन को। कोई ऐसा करता नहीं है, एक भाई दूसरे भाई को के लिए अपना काम रोक कर इतना मतलब पूरा ध्यान मेरे फिल्म के ऊपर देना। तो भैया मतलब जैसे मैं कहता रहता हूँ कि वो मेरे फादर पापा जैसे ही हैं मेरे। तो उन्होंने बहुत मतलब अपने काम को सैक्रिफाइस करके मेरे काम को देखा। और बस यही है कि टाइम लग गया, राज को टाइम लग जाता था फिल्म बनाने में, घायल को भी टाइम लग गया था। तो बट लेकिन आपको इस बात की परवाह नहीं थी कि आप पहली फिल्म कर रहे हैं, राजकुमार संतोषी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आप इस बात पे अड़ गए कि मैं अपने सनग्लासेस पहनूंगा? हाँ, मैं अड़ा था। मुझे देखिए मैं आज भी पहन कर आया हूँ चश्मा। मेरी लाइफ की जो मेरी पसंद है, जो भी मुझे अच्छा लगता है, वो सब मेरे पापा से मुझे आया है। मतलब चश्मों का शौक़, क्योंकि मैं जब पापा की फिल्में देखता था, उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखता था, तो पापा के चश्मे मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और जब मैं उनके कवर में जाता था ढूंढने की ये चश्मा कहाँ है, कभी दिखता ही नहीं था। अब मुझे क्या मालूम कि शूटिंग में आपको कॉस्ट्यूम के हिसाब से चश्मा दिया जाता है। तो मैंने ठान लिया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं चश्मे खरीदूंगा, कलेक्शन बनाऊंगा। तो मैंने एक चश्मा खरीद लिया उस वक्त में, मतलब, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने राज से कहा कि हम ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, लव तुझे लव मैं करता हूँ। तो मैंने कहा राज ये पहन लूँ? बोलता नहीं नहीं। तो मैंने बोला यार, मैं फिर संतोष शिवन के पास गया, वो मेरा दोस्त बन चुका था तब तक। मैंने संतोष को कहा कि मेरे सिनेमेटोग्राफर थे, उनको कहा कि मैं ये पहन लूँ? या बॉबी वेयर 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 वेयर। तो उस वजह से मैंने वो चश्मा पहन लिया। मुझे क्या मालूम था कि वो जब लगेगी फिल्म तो लोग पागल हो जाएंगे चश्मों के लिए, उसी को प्यार करेंगे। मतलब थिंग्स जस्ट हैपन, यू नो, एवरी टाइम यू डूइंग समथिंग। आपको कभी ये दिमाग में नहीं आता कि ये कैसे चलने वाली है। इसीलिए व्हेनेवर एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर रहे हो, दिल खोल के करो, कि कुछ भी उसमें से अच्छा निकल सकता है। एंड लेकिन सनी हमेशा चाहते थे आपको बड़ा स्टार बनाना, उस फिल्म में आपकी एंट्री ज़बरदस्त हो, हाँ जी। ग्रैंड हो, इसके लिए वो आपको घोड़े पर आते हुए एंट्री कराना चाहते थे। नहीं, क्या हो गया था, फिल्म बन चुकी थी और भैया और भी उसको एनहांस करना चाह रहे थे मेरे इंट्रोडक्शन को। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली उन दिनों में क्या कि हमें मेरी टाइगर के साथ फाइट भी थी। तो इंडिया में क्या वो मुंह सी देते हैं टाइगर का। जब हमने वो देखा तो हमने बोला हम ये नहीं करने वाले। और भैया ने पता लगाया कि इटली में एक इंसान जो उसका खुद का जू है और उसने ट्रेन किए हुए हैं काफ़ी सारे जानवर, मतलब। तो हम वहाँ गए और मैंने टाइगर के साथ फाइट की। मतलब मैं सोचना बंद कर देता था। वो क्या था उसमें, वो एक डंडी पे हुक पे उस पर मीट लगाते थे और टाइगर आता था वहाँ से
और वो खाने के लिए जाता था और मुझे सिर्फ अपना हाथ रखना था उसके नीचे। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है अगर कुत्ता काटेगा तो दर्द होता है, अगर टाइगर काट गया तो मतलब खत्म। पर मैंने किया क्योंकि एज एन एक्टर कभी करना, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको करना पड़ता है, गंदा पानी, ठंडा पानी, धूप, ये सब यू हैव टू डू इट। सो उसके बाद में भैया ने डिसाइड किया कि मेरे स्टार्टिंग में जब मैं घोड़े पे आता हूँ वो हम इंग्लैंड में करेंगे, अच्छे घोड़े मंगाएंगे, और लेक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे। तो जब करने लगे तो पहला शॉट हेलीकॉप्टर से वो शूट कर रहे थे, टीनू वर्मा हमारे फाइट मास्टर, और वो फर्स्ट टेक में वो कुछ कैमरे की प्रॉब्लम हुई, तो दूसरा टेक जब करने गया तो क्या होता है जब आप घोड़ा भगाते हो तो आगे एक घोड़ा खड़ा रहता है डिस्टेंस पे जहाँ वो आपका घोड़ा उसको देख के रुक जाएगा। तो जब मैं गैलप करके जा रहा था तो आगे वाला घोड़ा ऐसे हुआ और हिला नहीं, वहीं रुक गया, तो मेरी लाश जाके लगी उसके पीछे और मैं हवा में उड़ा और आई ब्रोक माई लेग तो भैया थे, बस मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि भैया ने मुझे ऐसे पकड़ के रखा था और बस मुझे मालूम था मेरा भाई मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। एंड देन ही फ्लू मी ओवरनाइट टू लंदन एंड माई सर्जरी वाज डन देयर। तो अभी भी मेरे लात में रॉड है। और जैसे आप बता रहे थे कि आपकी शादी बैसाखी के दिन हुई, मेरी भी शादी बस बैसाखी के दिन होने वाली थी, लेकिन मेरी लात ठीक नहीं हुई। तो मैंने अभी 30 तारीख को मई को मेरे 30 साल पूरे होंगे मेरी वाइफ के साथ।